जी, तो बहनों बैठ जाओ। बहुत बड़ी तादाद में भाई भी हैं, लेकिन बहनें बहुत बड़ी तादाद में सत्संग में पधार रही हैं। तो ये कनात समझ नहीं आई क्यों लगाई है सेवादारों ने, जबकि उधर दीवार है और ये जगह और मिल जाती। तो सेवादार बहनों से विनती है आगे से बढ़ते जाएं ताकि पीछे जगह बने, और पीछे बहुत बहनें हैं और लगातार आ रही हैं और बहुत ज्यादा सासंगत है। तो ये कनात का पता नहीं चला क्यों लगाई गई है, ये सेवादारों ने क्यों लगाई है, पंडाल वालों ने। इस कनात की कोई जरूरत ही नहीं होती, उधर दीवार तो है ऑलरेडी। तो ताकि ये जगह बहुत सारी है और ये जगह काम में आती, ये जो जिम्मेवार हैं उसे जाएं और सही करें। सीधी कनात लगा दो, उधर लंगर घर की तरफ ना कोई जाए। इधर तो बहुत जगह है और आराम से साथ संगत बैठे, इतनी ज्यादा जगह है। तो ये सेवादार आगे से ख्याल रखा करो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो भाई आप। तो आते हैं भजन की तरफ। प्रभु को पाने लिए रास्ते बनाए, दान करे कोई तीर्थ पे नहाए, तीर्थ पे नहाए कोई तीर्थ पे नहाए। आज घोर कलयुग में अजीबोगरीब रास्ते बना लिए हैं, जबकि पहले जो तीर्थ स्थान बने थे उनका कोई मकसद था। हमारे धर्मों में जितने भी तीर्थ स्थान बने हैं उनका मकसद है। वो किस लिए बने हैं? आदमी काम धंधे में फंस जाता है, घर गृहस्थ में, उनसे टाइम निकाल के और तीर्थ स्थान पे आए, उसे अपने ओम हरि अल्लाह भगवान की याद आए, इसलिए तीर्थ स्थान बने। लेकिन आज तो उल्टा है। आज आदमी कहता है पाप करो और एक डुबकी मारो जाके सारे पाप साफ। अगर ऐसा होता तो जिनके शहर में तीर्थ स्थान है वो तो सुबह से लेके शाम तक ठगी, बेईमानी, पाप, जुल्म करेंगे और शाम को एक डुबकी रोज मार लिया करेंगे कि भाई जो सारा दिन पाप किए साफ हो गए, हर्ज क्या है, कल को नए कर लो, शाम को फिर डुबकी मार लेंगे। ये तो गड़बड़ होगी। ऐसी डुबकी मारने से तो शरीर की मैल नहीं उतरती, आत्मा की तो क्या उतरेगी। ए भाई, तीर्थ स्थानों को गलत ना कहो, वो सही है, लेकिन वो इसलिए बने थे ताकि वहां जाने से भगवान की याद आए और आदमी गुरु पीर फकीर को ढूंढ के भगवान का जाप करे। लेकिन आज लिस्टें लगी हुई हैं बहुत जगहों पे। आपको बुखार है तो इतने पैसे चढ़ाओ, फलां बीमारी है तो इतने भगवान को चढ़ाओ, फलां काम निकलवाना है तो इतने चढ़ाओ। बताओ कब भगवान जी ने लिस्ट बना के भेज दी? सब आदमी का किया धराया है, आदमी ही करता है ऐसा, जबकि भगवान प्रभु अल्लाह राम मालिक ऐसा कुछ नहीं करते। वो तो सबका भला करते हैं, सबके भले के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए सत्संग में आ गया। सत्संग तीर्थ ऐसा तीर्थ है, यहां आने से जन्मों जन्मों की मैल उतर जाया करती है, जन्मों जन्मों के पाप कर्म उतर जाया करते हैं। इसलिए सत्संग सुनो और अमल करो। लेकिन आज के टाइम में, आज के युग में जो हो रहा है, करे तपस्या कोई धूनी जला के, प्रभु को खुश करे पानी सिर पाके, ठंडा पानी सिर पाके। आज लोग तप करते हैं। हमने देखा, राजस्थान की ही बात है, एक सज्जन आए, उन्होंने थेपड़ी जो होती हैं गोबर की चारों तरफ लगा ली और आग लगा दी, बीच में बैठ गए। सभी कहने लगे भाई बाबा तो करामाती है। हमने कहा कोई करामाती नहीं। कहते क्यों? हमने कहा आदमी का शरीर भगवान ने ऐसा दिया है, हो सकता है ये 60 डिग्री तक जिंदा रहे और माइनस पता नहीं कितनी डिग्री तक इसको कुछ नहीं होता। और ये जहां तक गर्मी सहने की बात है, पहले आप कोई भी आदमी ऐसा कर सकता है, इतनी दूर थेपड़ी रख लो, जला लो जितनी आप सह सको, और रोज 2-2 इंच पास करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। एक दिन आग आपके आसपास होगी और आपका शरीर उसके काबिल बन जाएगा, कुछ नहीं होगा। कह लेंगे पक्की बात। हमने कहा पक्की बात। जब उस बाबा के पास गए, मैं ये करता हूं, हमने कहा तू 2-4 ज्ञान की बात सुना, हम तेरे से पूछते हैं वेद शास्त्र की। रात को ही भाग गया, अगले दिन मिला ही नहीं।
ये हकीकत है, आप कुछ गांव से पूछ लें जाके, हकीकत है, ये बात सच्ची बात है। और बाद में पता चला वो उग्रवादी था, उसके पास से रिवॉल्वर वगैरह काफी कुछ पकड़ा गया। तो इस तरह का भी होता है पाखंडवाद। तो ऐसा करने से भगवान नहीं मिलता। अरे गर्मी सहने से भगवान मिलता तो ऐसे एरिया हमारे दुनिया में है, यहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है हर समय, वहां के तो सारे लोग ही भगवान के पास बैठे होते कब के। कोई कहते ना जी सिर पे ठंडा पानी डालने से जलधारा या ऐसा नाम देते हैं, भगवान जल्दी मिल जाता है। एक सज्जन हमें कहने लगे ऐसा करने से भगवान मिलता है। हमने कहा भाई अगर ऐसा करने से भगवान मिलता है तो जो पानी में मेंढक मछलियां रहती हैं वो भगवान के पास क्यों नहीं गई? थोड़े दिनों में ठंडा पानी में मालिक मिल जाए तो मेंढक मछलियां तो सारी जिंदगी पानी में रहती हैं। कहता हाँ ये बात तो सही है। तो फिर गलत क्या है आप जो कर रहे हैं दिखावा? कोई कहता है कपड़े ना पहनो। माना कि भगवान ने नंगे पैदा किए हैं, पर इतनी अकल तो दी है कि हम समाज में रहते सभ्य बन के रहें, इतनी तो समझ है। और अगर नंगे रहने से भगवान मिलता तो जंगली जानवरों ने कौन सा कोट पैंट पहन रखा है? वो तो नंगे ही रहते हैं, वो भगवान के पास क्यों नहीं गए? कोई कहता उजाड़ों में जाओ भगवान मिले। उजाड़ों में जाने से भगवान मिलता तो उल्लू महोदय तो सबसे पहले भगवान के पास होते, क्योंकि वो उजाड़ों में रहते हैं। तो ये फजूल की बातें हैं, ऐसा करने से मालिक नहीं मिलते। इस बारे में लिखा बताया है, पाठ पढ़ो और वेद विचार्यो, निवल पुंगम सादे, पंच जना स्यु संग ना छुटक्यो, अधिक आह बुध बाधे, हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्मा, कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लेना। भगवान को पाने के लिए ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना धर्म बदलना है, ना पैसे की जरूरत है। उसके लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना है। बस आप अमीर हो गरीब हो सबको भगवान मिल सकता है। उसके लिए कोई अमीरी गरीबी जात पात नहीं है। जिसके विचार शुद्ध हो गए, जिसकी भावना शुद्ध हो गई और उस शुद्ध भावना से उसने तड़प के भगवान को बुला लिया, समझो भगवान की उस पे कृपा जरूर हो जाएगी। कोई नंगे पांव या सूड़ों में कष्ट सहने की जरूरत नहीं है। भगवान तो कष्ट से मुक्ति दिलाते, कष्ट नहीं देते किसी को। इसलिए आप अपनी आत्मा को कष्ट ना दो भगवान को पाने के लिए। हां, राम नाम का जाप करो। मान लो आप पैदल जा रहे हो, चलते जाओ, देखते जाओ और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते जाओ। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। काम धंधा भी होता रहेगा और भगवान की भक्ति भी होती रहेगी। बताइए कोई काम धंधा छुड़वाया? अब जीव से तो आपने कुछ नहीं करना। गाड़ी चला रहे हो, चलाते रहो, ख्यालों से राम का नाम जपते रहो। अब जीव से तो क्लच ब्रेक दबाने से रहे, वो तो हाथ पांव। खेती बाड़ी करते हो, बीज डाल रहे हो हाथ से। आजकल तो मशीनें आ गई, उसमें डाल लेते हो, बैल के पीछे ऊंट के पीछे चल रहे हो, तो जीवा तो खाली है। राम नाम जपते रहो। क्या पता वो जो बीज डाले उसमें भगवान कितनी बरकत डाल दे, क्या पता? क्योंकि वो अल्लाह वाहिगुरु राम बरकतों का मालिक है, दया मेहर का सागर है, समुंदर है। आप लेने वाले बनो, कमी नहीं है उसके घर में। हाँ बहनों बैठ जाओ, इनको बिठाओ भाई सेवादार बहने। हाँ चुपचाप बैठो माता बहनों, चुपचाप बैठते जाओ और आराम से।
और आगे आया जी, कृष्ण जी उदो को समझाएं, कितने कर्म करें प्रभु को ना पाएं, मिल ना पाएं, कभी मिल ना पाएं। उधो कृष्ण जी के बहुत प्यारे भक्त हुए, गोपियों के पास भी उनको भेजा, तो उनकी वार्ता आपको सुनाते हैं। हाँ जी, 12 स्कंद, इसको हिला ले भाई। हाँ, भागवत 11-12 स्कंद अध्याय पहले दूसरे में भगवान कृष्ण जी सत्संग के बारे फरमाते हैं, हे उदो, ना योग, ना ज्ञान, ना धर्म पुस्तकों के पढ़ने, ना तप, ना त्याग, ना दूसरों की सेवा, ना दान, ना पूजा पाठ, ना वेदों के पाठ, ना तीर्थ और ना ही मन इंद्रियों के दमन करने से मुझे जीव पा ही नहीं सकते। जितनी जल्दी के सत्संग या साधु संग करके जिसके साथ हमारे दूसरे दुनियावी असर और संस्कार दूर हो जाते हैं। तो अभी आपने कृष्ण भगवान की बात सुनी। उन्होंने लिखा कि ऐसा करने मात्र से मुझे जीव नहीं पा सकते। दूसरों की सेवा कर ली, परमार्थ है, उसका फल मिलेगा, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष मिलता है प्रभु के नाम से। आपके पास प्रभु का नाम है, फिर करो डट के दूसरों की सेवा। राम नाम में भी दिल ज्यादा लगेगा और जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मोक्ष मुक्ति मिलती जाएगी। मतलब सबसे बढ़ के सत्संग है। सत्संग सुनो, विचारो और अमल करो तो बेड़ा पार होता है, कमी नहीं रहती। अपने काम का भेद न पाए, कौन है हम और किस लिए आए। इससे पहले आपकी चिट्ठियां आई हैं, पर्चियां आई हैं, पत्र आए हैं, तो वो पढ़ के सुनाते हैं। जो आपने पर्ची भेजी है लिख के, जैसा मालिक ख्याल देंगे जवाब देंगे। हाँ जी, पढ़िए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बंसीलाल इंसान अटऊ से। पूज्य पिता जी, हम देवी देवताओं की पूजा, हवन, धूप इत्यादि नहीं करते, तो अन्य लोग हमें नास्तिक मानते हैं जी। ऐसा नहीं है। जो यहां नाम बताते हैं वो उस ओंकार का है जिसने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को बनाया है। गुरुमंत्र जो नाम है उस ओंकार का है, जो हिंदू धर्म में हमारे आता है। और जो ओंकार का नाम जपता है, सारे देवी देवताओं का नाम बीच में ही आ जाता है। कहावत है ना, हाथी के पैर में सभी की पैर पद चिन्ह आ जाते हैं, कोई इतना बड़ा पैर होता है उसका। तो उसी तरह जो ओंकार का जाप करेगा, ओंकार ने ही देवी देवता फरिश्ताओं को बनाया है, तो बाकी सबके नाम का जाप भी बीच में ही आ जाता है। उन्हें आप बताया करें कि हम तो भाई एक ऐसा जाप करते हैं जिसमें एक देवता नहीं, सारे देवी देवताओं का मूल मंत्र है वो। पूर्ण सिंह जैतसर से। पूज्य पिता जी, सिमरन में विघन होता है। बचपन में मैंने राधा स्वामी व्यास से नाम लिया था, बाद में लगभग 10-12 वर्ष पूर्व आप जी से नामदान लिया। अब सिमरन करता हूं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं जी। आप सिमरन कीजिए, अच्छी तरह याद करके लगातार कीजिए। मिक्स तो कैसे हो सकता है। आप लगातार जाप करेंगे, अभ्यास करेंगे तो खुशियां जरूर आएंगी। मदनलाल इंसान देवनगर जयपुर से। गुरुजी, ज्ञान बड़ा है या विज्ञान? सबसे बड़ा धर्म महाविज्ञान है। आपको बता दें, ज्ञान विज्ञान की बातें होती। ज्ञान माने नॉलेज, आपको क्या है, समझ क्या है। विज्ञान जो ज्ञान के ऊपर प्रैक्टिकल किया जाता है, पर हमारे धर्म महाविज्ञान है। सबसे बड़ा है हमारे धर्मों का महाविज्ञान। इन्हीं का अगला प्रश्न, टीवी या लाइव इंटरनेट पर सत्संग या मजलिस देखने पर कितना फल मिलता है? बहुत फल मिलता है, ना से तो हजारों लाखों गुना बढ़ के मिलता है। कि आप कुछ और गलत देखिए, उससे अच्छा है सत्संग सुने, भले विचार सुने और सुन के अमल कर लेंगे तो फल और ज्यादा मिलता जाएगा। रामलाल सैनी बांसा से। गुरुजी, दुनिया में इतने धर्म गुरु हो गए हैं, फिर भी दुनिया में इतना अधर्म क्यों फैलता जा रहा है? शुक्र मनाओ, धर्म गुरु हैं, लोग धर्म को मानने वाले हैं। अगर धर्म गुरु ना होते तो क्या होता? अगर सारे अधर्मी हो जाते, सारे भेड़िए बन जाते तो क्या बनता? आप ये तो मानते होंगे कि आज भी इंसान और इंसानियत जिंदा है, सिर्फ धर्म गुरुओं की वजह से जिंदा है। अदरवाइज भेड़ियों की नस्ल होती, इंसानों की शक्ल होती। प्रकाश इंसान सरसा। प्यारे पिताजी, हम यह आप जी की पावन प्रेरणाओं का यह असर है कि आज हम अपने छोटे बेटे अंदाज का जन्मदिन सहपरिवार संगत की सेवा करके मना रहे हैं जी। और आप जी से निवेदन है कि आज रूबरू नाइट में हाथी की सवारी जरूर करें जी। भाई ऐसा कुछ संभव नहीं है बेटा। कभी फिर सही, आपको हाथी अच्छा लगता है तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम हाथी पे भी चढ़े हैं, घोड़ों पे भी चढ़े, हर चीज पे चढ़ जाते हैं। ऊंट पे भी चढ़े हैं, बैलगाड़ी पे भी, और गधा गाड़ी पे भी, हर चीज पे, घोड़ा गाड़ी, हर चीज। क्योंकि जैसे कोई साधन मिलता चढ़ते रहे,
तो आज हमें लगता नहीं ये संभव हो पाएगा, लेकिन जरूर से जिम्मेवार नोट कर लेना भाई, कभी संगत की इच्छा है तो ये भी सही। हनुमान इंसान जयपुर से पूज्य पिताजी, सत्संग के अवसर पर राज्य परिवहन मंत्री से स्पेशल सुविधाएं लागू करवाएं जी, क्योंकि प्राइवेट वाहन मनमानी से अधिक सवारियां बिठाकर संगत को बहुत परेशान करते हैं और आरटीओ के डर से गलियों से वाहन गुजारते हैं। भाई जिम्मेवार नोट कर लें, और जो साथ संगत आती है कम से कम जो गाड़ियां आप करवाते हैं उनके कागज तो चेक करवा ही लिया करो कि भाई कागज पूरे होने चाहिए, हमें ना परेशानी आए, तो उसी गाड़ी को किया करें जिनके कागज सही हों। तो ये पूरा ख्याल रखें और बाकी जिम्मेदार नोट कर लें, और अगर संभव हो सकता है इस दिन जयपुर से या आसपास से गाड़ियां ज्यादा आ जाया करें। हमने देखा था आगे बुद्रवाली में सत्संग होता तो गंगानगर या उस इलाके प्रशासन ही इतनी ज्यादा गाड़ियां लगा देते थे कि जरूरत ही नहीं पड़ती थी, और प्राइवेट बसों वाले ही इतनी बसें लगा देते थे कि सासंगत बड़े आराम से आती जाती थी। जी हंसराज, गुरुजी जननी व जन्मभूमि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है और क्यों? हमारे ख्याल से दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। जननी 9 महीने गर्भ में रखती है, बहुत बड़ी बात है। अगर आपको छोटी लगती है, आप 2 किलो का बाट पेट पे रख के सो के दिखाओ, कितनी देर सोओगे? हमें लगता है घंटा 2 घंटा फेंकोगे उठा के। और हमारी मां, हमारी जननी, जिन्होंने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा, उप तक नहीं की, जननी तो जननी है। यहां तक भूमि की बात है, भूमि को कैसा कम मान लें। जननी 9 महीने रखती है और ये सारी उम्र अपने ऊपर झेलती है, तो कोई किसी से कम नहीं, अपनी अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण हैं, दोनों बहुत बढ़ चढ़ के हैं। अरविंद इंसान बहरोड से, गुरुजी मैंने किराना की दुकान कर रखी है, मैं आप जी की प्रेरणा से नशीले पदार्थ नहीं बेचता, जिससे मेरे परिवार में खुशियां छाई रहती है जी। वाह जी वाह, ये बहुत आया है कि जो दुकानदार नशीले पदार्थ फेंक देते हैं, ये खुशी होती है और हमें बड़ी खुशी है। हमने सत्संग की, मालिक से प्रार्थना की और जिम्मेवार लोगों ने जा जाके सरकार और सीएम साहबानों से प्रार्थना की, और आज हरियाणा और पंजाब में तंबाकू से बनने वाली चीजों पे पाबंदी लग गई है। साधुवाद उन लोगों को, साधुवाद जिन्होंने ऐसा किया, और हमें लगता है राजस्थान में भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ, जरूर प्रार्थना करेंगे कि ऐसा इधर भी करें, इस गंदगी को बंद किया जाए। अभी तो सिर्फ तंबाकू की लगी है, हम चाहते हैं तमाम नशे बंद हो जाएं। किसी धर्म में किसी नशे के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे आप जो मर्जी धर्म पढ़ लो या हमें दिखा दो किस धर्म में लिखा है नशा करो। अगर ये बंद हो जाए तो घरों के घर बर्बाद होने से बंद हो जाएं, बच जाएं। इन्होंने नाम नहीं लिखा। जो इंसान जल्दी 10वां द्वार खोलना चाहता है तो उसको कितना सुमरन करना होगा और कितने समय में 10वां द्वार खुल जाता है? भावना पैदा करनी होगी, अंदर से भावना, शुद्ध भावना पैदा कर लो, हो सकता है 2 दिन में खुल जाए। शुद्ध भावना पैदा नहीं होता, हो सकता है सालों लग जाए। परमार्थ करो, घर में खाना नाम जप के बनवाओ, घंटा सुबह शाम सुमरन जरूर करो, और जो भी कार्य करते उसमें व्यवहार के सच्चे बनो, अमल करो, सृष्टि की सेवा करो, भला करो, किसी का बुरा ना करो। तो ऐसा इंसान अगर सुमरण करता है उस पर जल्दी असर होता है, भगवान की कृपा होती है। अजय इंसान गोविंदगढ़ से, गुरुजी हम किसी भी तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो वहां पर परिक्रमा लगाना सही है या नहीं? भाई हमारे ख्याल से भगवान आपके अंदर है, परिक्रमा जैसे भी कोई रीत रिवाज है, सुमन करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जितने कदम आप चलेंगे वो सारी परिक्रमा ही होती है, भगवान की दरगाह में मंजूर हो जाती है। धर्मेंद्र कुमार इंसान गोविंदगढ़ से, पूजा गुरु जी यहाँ कई बार लंगर की व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पाती, जिससे नए जीवों को परेशानी आती है, कृपया रहमत करो जी। पूरे सेवादार, जिम्मेवार लांगरी और जिम्मेवार जितने भी एडम के लोग हैं, अभी से आप इंतजाम करें भाई, पता करें लंगर की व्यवस्था बिल्कुल सही और सुचारू होनी चाहिए इस बार। नीरज इंसान गोविंदगढ़ से, पूज्य गुरु जी रूहानी संत बताते हैं कि और वेद शास्त्रों में भी लिखा है कि 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद मनुष्य देही मिलती है, जिनमें 30 लाख वनस्पति, 27 लाख कीड़े मकोड़े और इस प्रकार 4 लाख भूत प्रेत। गुरु जी आप तो कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं, तो गुरु जी ये 4 लाख भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? अरे भाई ये ऊपर रूहानी मंडलों पे होते हैं, हमने कब कहा नहीं होते? धरती पे नहीं होते, किसी आदमी में नहीं घुस सकते। ऊपर रूहानी मंडलों में वो आत्माएं जो बेहद पाप करती हैं, सजा के रूप में भूत प्रेत की जोनी उनको भुगतनी पड़ती है, और वो बड़ी व्याकुल, जैसे अंधकार जिस भी चीज से आदमी डरता है ऐसी उस आत्मा के लिए सजा दी जाती है। ऐसा शरीर होता है तो भयानक तकलीफ में गुजारती है अपना समय, वो होती है भूत प्रेत की जोनी। ये थोड़े जिसमें मर्जी घुस जाए, ये तो सब बकवास है, माया रानी लूटने के लिए पाखंड है। ऐसा हो नहीं सकता, भगवान ही आत्मा को कहीं भेज सकता है। अगर भूती आत्मा में कहीं शरीर में घुसने लगे वो तो भगवान से बड़े हो गए, तो ये सही नहीं है। इन्हीं का अगला प्रश्न, गुरुजी हर ब्लॉक में ब्लड बैंक स्थापित करवाया जाए ताकि पेशेंटों को सही समय पर ब्लड मिल सके। शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स का दफ्तर हर ब्लॉक में बनाया जा रहा है, ये आपकी जानकारी के लिए बता दें, और हरियाणा पंजाब में शुरू हो चुका है।
और दिल्ली में भी और राजस्थान में भी शुरू हो रहे हैं। तो आप कीजिए अपने ब्लॉकों में एक हेडक्वार्टर, यहां से आग बुझाने के लिए मालिक ना करे, प्राकृतिक आपदा आती है वहां से लोग संपर्क करें और वो लोग वहां से सेवा पे जाते हैं। तो ऐसा हर जगह दफ्तर बन रहे हैं। रामेश्वर इंसान, मनुष्य मौत के बाद पितृ योनि में जाता है या नहीं? अरे भाई, मनुष्य मौत के बाद स्वर्ग नरक में जाता है, जैसे उसने पाप कर्म या अच्छे कर्म किए, उसके बाद जन्म मरण में जाता है। महावीर इंसान बीकानेर से, पूज्य पिताजी, सफाई महाअभियानों में यहाँ या सत्संग में जाते हैं तो बस किराए का कुछ प्रेमी मिलकर परमार्थ कर सकते हैं जी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई गरीब आदमी बेचारा वहां नहीं जा पाता, आप उनका किराया भर देते तो वो भी एक परमार्थ है, क्योंकि आपकी वजह से उन्होंने सेवा की और उनकी सेवा का उनको फल, आपने उनको वहां पहुंचाया, उसका फल आपको भगवान जरूर बख्शेंगे। दीपक इंसान रावत भाटा से, प्यारे पिताजी, आप जी ने सिरसा दरबार में सत्संग में फरमाया था कि सिमरन करोगे तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक ढंग से कर सकोगे, कृपया दोबारा मार्गदर्शन करें। यही कि आप सुमन करते हैं तो आत्मविश्वास आता है और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। हर अच्छे नेक काम में सफलता मिलेगी और घर परिवार में सुख शांति छा जाएगी। महावीर प्रसाद रैगर किशनपुरा जयपुर से, पूज्य पिताजी, नव ग्रह के प्रभाव से कैसी मुक्ति मिलती है? और भूत प्रेत ओपरी प्राई पाखंडों से संबंधित भी काफी पर्चियां आई हैं। अभी आपको बताया, राम नाम का जाप करो, ओम हरि अल्लाह गौड़ खुदा रब वाहिगुरु, उस ओंकार सुप्रीम पावर का जाप करो। कोई परेशानियां हैं उनसे निकलने का हल आपको आपके अंदर से मिल जाएगा और आप टोटली टेंशन फ्री हो जाएंगे। रामेश्वर लाल पिंगोलिया किशनपुरा से, गुरुजी, मनुष्य को मनुष्य योनि के कर्मों का फल कब भुगतना पड़ता है? इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। साथ संगत ऐसा कर रही है, बुजुर्ग चोड़ा छोड़ते हैं, खूनदान करते हैं उनके लिए, पेड़ पौधे लगाते हैं, ये है सच्ची श्रद्धांजलि। उस आत्मा को जरूर खुशी मिलती है और घर परिवार में भी खुशियां आती हैं। राम प्रसाद इंसान ब्लॉक उदयपुरवाटी से, गुरुजी, मेरे पुत्र वधू का जेवर बस में यात्रा करते समय लगभग 2 लाख रुपए का था, चोरी हो गया जी, रहमत करो जी। अगर हक हलाल का है तो आप घंटा सुबह शाम सुमन करें, पैरवाई करें, तो भगवान जरूर कृपा करेंगे। नहर सिंह प्रजापत, गुरुजी, राम से क्या मुक्ति हो जाएगी? तो राम ने अयोध्या वासियों को क्यों नहीं तारा? राम नाम तो काल का है। आपको भ्रम है, राम 4 तरह के हैं। आप किसी और राम की चर्चा कर रहे होंगे। एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सगल पसारा, एक राम त्रिगुण स्यु न्यारा। एक राम श्री रामचंद्र जी हुए, राजा दशरथ जी के बेटे। एक राम मन है। हिंदू और सिख धर्म में मन को कहते हैं, यार मैं राम नाम तो जप लूं, मेरा मन ही राम नहीं मानता। यानी दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट देता है वो है मन राम। इस्लाम धर्म में कहते हैं नफस। और जो दिमाग को अच्छे विचार देता है वो आत्मा की आवाज, अंदर की आवाज, रूह या जमीर की आवाज। एक राम का सगल पसारा, जो शरीर बने 5 तत्व, पृथ्वी पानी अग्नि वायु और आकाश, 5 को जोड़ के जिसने शरीर बनाए, उसे तीसरा राम काल महाकाल त्रिलोकी नाथ कहते हैं। और एक राम त्रिगुण स्यु न्यारा, रजो तमहो सतहो, जो तीनों गुणों से महान है, दोनों जहां का मालिक, जिसने आत्मा को भी बनाया, सब रामों को बनाया, उस राम का ही भक्ति करते हैं, वो मुक्ति का दाता है। सैयद मोहम्मद आरिफ लाडनो से, गुरुजी, क्या किसी भी इंसान को जाति या धर्म के आधार पर मतभेद करना चाहिए? क्योंकि यह मतभेद इंसान में कट्टरपंथी भरता है, जिस कारण फसाद ज्यादा होते हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है, ये सभी धर्मों में लिखा, हमने सारे धर्म पढ़े हैं। रघुवीर सिंह, गुरुजी, मन स्थिर नहीं रहता, काफी कोशिश करता हूं, असफल रहता हूं। चलते फिरते सुमन कीजिए। जब भी मन बुरे के लिए हावी हो, नारा लगाइए, पानी पीजिए और 2-4 मिनट ही भगवान का नाम जप लो, मन काबू में आना शुरू हो जाएगा। ललित इंसा जयपुर से, गुरुजी, मेरे पास प्लास्टिक के त्रिपाल आते हैं, सामान पैक होने के बाद मेरे वो काम नहीं आते, क्या मैं साथ संगत के बैठने के लिए आश्रम में इन्हें दे सकता हूं जी? जी, अगर आपका ख्याल है तो उसका कुछ ना कुछ पैसा लेके उसको परमार्थ कर दीजिए और साथ संगत के बैठने के लिए आप वो कर सकते हैं, कहीं भी नाम चर्चा घर में, कहीं भी, लेकिन कुछ ना कुछ उसका मूल्य ले लीजिए ताकि उसका आप परमार्थ कर सकें, उसका और भला हो। इनका अगला प्रश्न, सच्ची शिक्षा में बीमारियों के बारे में भी लिखाने की कृपा करें जी। जी, नोट कर लें। जिम्मेवार जो भाई इनको छापते हैं, वो सेवादार जो भी कोई है, वो ध्यान दें। देवीलाल इंसान मीनावाला जयपुर से, गुरुजी, 12 अगस्त 2007 को नाम चर्चा में से वापस आते समय हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मेरा बायां पांव कट गया, लेकिन आप जी ने मेरी जान बता दी। अब मैं पिताजी 1 रुपया हर रोज निकालता हूं, हर रोज सुबह विनती करता हूं, मेरे पर आप जी की अपार रहमत हुई है, जिससे मेरी सरकारी नौकरी लग गई है जी। वाह जी, यही तो भगवान की कृपा है बेटा। मौत जैसे कर्म को वो कंकर में बदल देता है, पहाड़ को राई बना देता है, यही है भगवान का नाम।
15 मेंबर बहरोड से। पूजा गुरु जी, ब्लॉक बहरोड जिला अलवर के जिम्मेवार भाई बहन सेवा में नहीं आते, इसलिए सारा ब्लॉक टूट चुका है। 4 साल से ब्लॉक का गठन भी नहीं हुआ है जी। जिम्मेवार नोट करें भाई, हरियाणा में है कि राजस्थान में? बहरोड, ये राजस्थान में है शायद, हरियाणा के बॉर्डर में। तो आप बेटा यहाँ आप आए हैं, आपने भेजी चिट्ठी। जो भी बहरोड के आए हैं जिम्मेवार, कोई भी सत्संगी, तो आप 25 मेंबर नोट कर लें भाई, और वहां जाके ब्लॉक भी बनाएं और उस ब्लॉक में जो समस्या है उसको दूर करें। सुभाष इंसान कोटा से। पूज्य पिताजी, डेरे से अलग अगर हम खून दान करते हैं तो क्या उस सेवा का फल हमें मिलता है? भाई सेवा का तो मेवा मिलना ही मिलना है, कहीं भी करते हैं, लेकिन आश्रम की तरफ से करते तो वो सही जगह खून जाए, ये जरूरी होता है। आजकल खून की भी मार्केट है, लोग खून बेचते हैं, प्लेटलेट्स निकाल के बेच रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है। ये कलयुग है, कलयुग। तो कहीं आपका दुरुपयोग ना हो, ये जरूरी है देखना। इमरजेंसी किसी कोई मर रहा है, आप उसे खूनदान दे दें तो कई गुना बढ़ के फल मिलता है। सचिन इंसान मेरठ से। पूज्य पिताजी, नेत्रदान व शरीर दान किए हुए जीव का चोला छोड़ने के बाद चोला छोड़ने की सूचना किसको व कैसे देनी है? यदि जीव डेरे से काफी दूर है तो इस संबंध में गाइड करें जी। वो अपने अपने इलाकों में हॉस्पिटलों से कांटेक्ट किया होता है, जिम्मेवार पढ़ के बाद में लिख के बोल के बताएं भाई कैसे संभव है ये, और कहाँ पता करना होता है, ताकि साथ संगत को पता चले। बच्चों सिंह इंसान। पूज्य पिताजी, मेरा पूरा परिवार ने नाम ले रखा, लेकिन मेरे पापा ने नहीं, और वो अब सत्संग में आए हैं, साथ में 10 नए जीव लेकर आए हैं, उन पर रहमत करो जी। जी बेटा, उनको भी प्रार्थना करती है कि आप भी राम नाम से जुड़िए, भगवान का नाम जपिए, मालिक घरों में और बरकतें डालेंगे, खुशियां देंगे। अशोक कुमार इंसान केसरी सिंहपुर। पूज्य पिताजी, अगस्त माह में हर रोज नाम चर्चा होते है, इसी तरह गुरुगद्दी नशीनी माह में भी रोज नाम चर्चा क्या कर सकते हैं जी? जी, आप नाम चर्चा, राम नाम की चर्चा तो जब मर्जी करते हो, हम तो चाहे साल भर करते रहो रोज, हमें क्या। लेकिन बात यह है कि अगर कर सको तो, कहीं ये ना हो बाद में बिल्कुल ही छोड़ दो। अच्छा है कि हफ्ते में एक बार, अच्छा है, चलता रहता है रूटीन। हाँ, अगर कोई करना ही चाहे तो रोज करो, उसमें कोई हर्ज नहीं होता। राजकुमार इंसान सूरतगढ़ से। पूज्य पिताजी, 5.5 वर्ष की बच्ची है, उसको नाम दान दिलवा दिया है, लेकिन उसको सुनता नहीं है और वो बोलती भी नहीं है, क्या उसको नाम दान का फल मिलेगा जी? अगर वो पढ़ी लिखी है तो उसे याद करवा दीजिए। अगर पढ़ी लिखी भी नहीं है, सुनती बोलती भी नहीं है, तो आप उन्हें प्रसाद शायद उस दिन मिला होगा। ऐसे लोगों के लिए प्रसाद होता है कि भगवान उनके अंदर राम नाम की ज्योत जगाए। तो ये मालिक करने वाले, हम तो दुआ करके प्रार्थना करके प्रसाद देते हैं। मुरारी। पूज्य गुरु जी, कर्म प्रधान है या नाम प्रधान है? अगर दोनों में से एक को चुनना पड़े तो किसे चुने? आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कर्म, अगर आपको किसी चीज का ज्ञान ही नहीं तो कर्म किसका करोगे? पाप कर्म करते जाओगे। इसलिए नाम ज्ञान जोगी बनना जरूरी है, और फिर ज्ञान जोगी के साथ साथ कर्म जोगी बनना जरूरी है। दोनों के बिना दोनों अधूरे हैं। द्वारका प्रसाद लक्ष्मणगढ़ से। भक्ति कितने प्रकार की होती है? हमें कौन सी भक्ति करनी चाहिए जिससे हमें ईश्वर प्राप्त हो? भक्ति काल और दयाल की होती है। दयाल की भक्ति करोगे तो जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति और आवागमन से मोक्ष मिलेगा। सज्जन कुमार इंसान। गुरुजी, आपने जो खजाना दिया था वो खो गया है जी, हम क्या खजाना दोबारा ले सकते हैं? भाई आप बता दीजिए अगर सेवा करते। गुरुजी, 6 शास्त्रों के कृपया नाम हैं। बेटा, वेद शास्त्रों के लिख के बता देते हैं। आपकी बात है कि आप शास्त्र कौन कौन से हैं, तो वो तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थवेद है, तो वो वेदों के नाम साथ में आगे जो आपने पूछा है तो वो भी आपको जरूर बता देते हैं जी। सुनीता इंसान बहरोड से। पूज्य पिताजी, जो वचन आप सपने में करते हो वो माने या नहीं माने? पूर्णतः अगर जो तन से सेवा करते हैं, गरीब होते हैं, जो पैसा नहीं देते, और कुछ लोग धन के सेवा जो हर बार हर साल, और ये क्या होता है, वहां आप कभी भी आइए, हॉस्पिटल में जाके देखिए, गरीबों का इलाज फ्री होता है, बैंक में पैसा ये जमा होता है और वहां से दीन दुखियों की मदद की जाती है। एक एक पैसा दीन दुखियों की मदद में लगता है। मस्ताना जी के वचन है, सच्चे सौदे के सेवादार या भक्तों की जो कमाई अगर कोई खाएगा, लोहे के चने हैं, ना उल्टी आएगी ना हजम होगा, और अंदर ही अंदर जख्मी करता रहेगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता। ऐसे वचन हुए हैं। श्रवण कुमार इंसान गोविंदगढ़ से। पूज्य पिताजी, किन्नरों के मुख से निकले वचन क्या सत्य होते हैं? क्या किन्नरों को रुपए पैसे देना चाहिए? क्योंकि मुझे एक किन्नर मिला था, वो बहुत अभद्र गालियां दे रहा था और जबरदस्ती लोगों से पैसा ऐंठ रहा। किसी के कोई वचन पूरे नहीं होते, सिवाय जिनका मालिक से हाथ जुड़ा होता और भले के लिए वचन करते हैं, उनके पूरे होते हैं। पीर फकीरों के, वो भी भले के लिए करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई अंगहीन, अपंग, दुखी है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। कुछ पर्चियां ऐसी आई है जिनमें लिखा है कि कैल्शियम में नशा होता है, कैल्शियम की दवाइयां नॉन वेज होती है जी। जी, ये जिम्मेवार नोट कर लेंगे। वैसे कैल्शियम ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कैल्शियम शायद दूध से भी आता है, कई और सोर्स हैं, तो उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, पर फिर भी जिम्मेवार और बता देंगे डॉक्टर इस बारे में।
खुशी इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, व प्रभा इंसान निम्बो चाइना से। ये लाइव मैसेज है जी। प्यारे पिताजी, जब ध्यान में बैठते हैं तो कैसे शुरू करें और अपने मन को कहां पर लगाएं? अपने ध्यान, अपने थॉट्स दोनों आंखों के बीच इस जगह पे लगाएं जिसे 10th डोर कहा जाता है या नॉलेज की तीसरी आंख कहा जाता है। तो यहां ध्यान रख के सुमन करें तो जरूर फायदा होगा। जसमीत इंसान ओंटोरियो कनाडा से। प्यारे पिताजी, यदि इंसान सुमरन करता है पर फिर भी किसी कारण से आत्महत्या कर लेता है तो क्या फिर भी वो महापापी ही होता है? जी हाँ, आत्मघाती महापापी है। वो उस पाप से नहीं बच पाएगा। सुमन किया है, उसकी सजा कम तो होगी, लेकिन पाप का फल उसे रूहानी मंडलों में सुमन करवाया जाएगा, सजा मिलेगी, दर्द उठाने पड़ेंगे। साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, मेलबोर्न के साथ संगत ने आप जी के पावन गुरुगद्दी नशीनी महापरोपकार दिवस 23 सितंबर की खुशी में 1000 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं जी। वाह जी वाह, बहुत बड़ी बात, शाबाश बेटा, ऐसे काम करते रहिए, मालिक खुशियां जरूर बख्शेंगे। मिक्की इंसान बैरमपेटन कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, रूहानी नूरी स्वरूप किसे कहते हैं? बेटा, जहां तक धर्मों की बात माने तो उसके एक रोए, एक बाल में हजारों लाखों करोड़ों जैसे जैसे सुमन करते जाएंगे ऐसा प्रकाश निकलता है जिससे आत्मा को अरबों गुना मस्ती चढ़ती चली जाती है, उसे रूहानी स्वरूप कहा जाता है। और बीकानेर, इटावा, कोटा में सत्संग और सफाई अभियान करवाने के लिए अर्ज करते हैं जी। जयपुर और बीकानेर में तो सफाई महाअभियान हो चुके हैं, और फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे, और सत्संग के बारे में जिम्मेवारों से मिल लें। आखिरी परिचय जी। बहुत से सेवादार साथ संगत नए जीवों को नाम अजाम के लिए लेकर आए, आशीर्वाद चाहते हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। प्रसाद ले लीजिए। नामदान महादान है। अपने काम का भेद न पाए, कौन है हम और किस लिए आए, किस लिए आए यहां, किस लिए आए, हम कौन हैं, किसके वंशज हैं हम सारे। आदमी अपने बुजुर्गों का नाम गिना देगा। राजस्थान में कईयों की जन्म पत्री लिखी होती, फला फला का, फला फला का, फला फला का, लेकिन आखिर जाके एक जगह रुक जाते, कहां से आया पहले वाला। तो अगर आपको सच बताएं, सबके सब ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड की वंशज हैं, उसकी औलाद हैं हम सारे। उसी की नूरे किरण हम में आई, जिसको आत्मा, रूह या जीवात्मा कहा जाता है। तो सत्संग में यह भेद बताया जाता है, कौन है हम, कहां से आए, किस लिए आए। तो यह भेद इस बारे में लिखा बताया है। परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज फरमाते हैं, माया के रंग रूप को देखकर जो भी बंदे भूल गए, अंबर से टूटे तारे की तरह मिट्टी में वो रुल गए। धिया पुत्र और घरवाली पाप जिनके लिए करता है, छलबल करके दिन और रात पेट जिनों के भरता है। लाख करोड़ी माया जोड़ी हौल दिलों में पड़ता है, धरी धराई रहती यहाँ पर सारना कोई लेता है। इस माया ने यहीं पर रहना, साथ नाम ने जाना है। छोड़ के सारे झूठे धंधे, अपनी बंदे कर पहचान। कहां से आया कहां पे जाना, संतों से घर को जान। शाह सतनाम जी देना दान नाम का, जिसने अंत छुड़ाना है। सत्संग में सब भेद बताते, समझेंगे वही जो चल सत्संग में आते। सत्संग में आते जीव, सत्संग में आते। सत्संग में आओगे नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। स्कूल कॉलेज में नहीं जाओगे तो दुनियादारी का ज्ञान कहां से पाओगे। कैसे आप नौकरी, ऑफिसर या आगे बढ़ पाओगे। जिस तरह स्कूल कॉलेज हैं दुनियावी शिक्षा के लिए, वैसे ही रूह और रूहानी शिक्षा के लिए सत्संग रूपी स्कूल है, कॉलेज है। यहां जीव आए, सुने, अमल करे, अपने घमंड को छोड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के, दीनता नम्रता से सत्संग सुने और अमल करे, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाया करते हैं और अंदर बाहर से सुख शांति मिलनी शुरू हो जाती है। और पाखंडों से सत्संग में रोका जाता है। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। पाखंड में कछु नाही साधो, पाखंड में कछु नाही रे। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो मन माही रे। पाखंड करने की जरूरत नहीं है, बाहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर है भगवान, आपके अंदर है अल्लाह वाहिगुरु राम, वो ओम हरि सबके अंदर है। अंदर से ही खोज करो। जैसे बाहर किसी मंजिल पे चढ़ना हो तो सीढ़ियां होती हैं, वैसे ही भगवान वाली मंजिल पे जाना है अंदर
तो अंदर सीढ़ियां हैं। बाहर की सीढ़ियां तो हाथों पांवों से तय होती हैं, जबकि अंदर की सीढ़ियां राम नाम से तय होती हैं। ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति से तय होती हैं। जैसे जैसे भक्ति करते जाओगे आप अंदर भगवान की तरफ बढ़ते जाओगे और खुशियों से माला माल होते जाओगे। तो इसलिए राम नाम से अंदर की सीढ़ियां तय करो तो भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान को आप देख सकते हैं, सिर्फ इंसान देख सकता है। देव, फरिश्ते, किन्नर, गंधर्व कोई नहीं देख सकता, सिर्फ इंसान। भगवान ने ये शक्ति इंसान को दी है और उसको देखने के लिए रास्ता है राम नाम, भक्ति, सुमरन, अभ्यास। कोई भी चीज मेहनत के बिना पैदा नहीं होती। फसल, व्यापार में लाभ, दुकानदारी में लाभ, डिग्रियां, सब कुछ मेहनत करनी पड़ती। पहले मेहनत, फल बाद में। वैसे भक्ति पहले, भगवान बाद में। लोग कहते हमें पहले भगवान दिखा दो, फिर भक्ति की क्या जरूरत है जब भगवान ही दिख गया तो ये अगर आपको घर बैठे बैठाए फसल ही आ जाए तो खेत में बीज डालने की क्या जरूरत? पहले बीज डालना पड़ता है भाई, संभाल करनी पड़ती है। उसी तरह पहले राम नाम का बीज सत्संग में से अंदर डालना पड़ता है, फिर उसकी जाप के अभ्यास के द्वारा संभाल करनी पड़ती है, तो वो फलता फूलता है, तो भगवान तक वो लेके जाता है। तो इसलिए सत्संग में आके अमल करो ताकि भगवान की खुशियां मिलें, आपको बरकतें मिलें और दुख दर्द परेशानियां दूर हो। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करेंगे। हाँ जी, चलो भाई। सत्संग में आ गया जो सत्संग में आ गया, लाभ उठा गया, नाम को पा गया।